हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 5.5 से पहले सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है तो अगर वो देखना चाहते हैं स्टूडेंट तो वो देख भी सकते हैं, क्योंकि आप जब तक शुरू से लगातार वीडियो नहीं देखेंगे तो बीच बीच में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, क्योंकि कंसेप्ट आपको लगातार देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, बेसिक वीडियो देखेंगे। क्योंकि हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का फॉर्मूला जितने भी डिफरेंशिएशन का होता है वो सारे हमने डाल रखा है। उसके बाद एक बेसिक वीडियो बनाया है, फिर हमने एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट किया और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद 5.6, 5.7 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ER रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पे सर्च करें और आपको टोटल वीडियो, टोटल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे और बोर्ड में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, जो भी आपको फंक्शन दिया गया, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसे फंक्शन बोल सकते हैं आप। तो इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आपको याद होगा कि पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेट माना कि y इज इक्वल टू, जो दिया गया उसको y इज इक्वल टू मान लेते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए, एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग जब सॉल्व किए थे तो वहां पे अगर मल्टीपल में कोई फंक्शन दिया रहता था, 2 फंक्शन दिया रहता था, लेकिन यहां पे देखिए 3 फंक्शन आपको दे दिया गया है। अगर यहां पे चाहेंगे तो चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर चेन रूल से सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा लेंदी होगा और लंबा होगा। इसके कारण से हो सकता है कि बीच में मिस्टेक हो जाए, एक आध कोई लेटर, और आपका आंसर लास्ट में गलत आ जाए। तो इसलिए लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम लोगों को मैथ्स में एक लॉगरिथम नाम का एक फंक्शन होता है, जो कि हम लोगों ने बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां पे log का हेल्प लेंगे और log की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी तरीके से, सरल तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए, मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, log लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा शब्दों में, क्या लिखेंगे सर, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, log लेंगे। अब दोनों तरफ log लेने के बाद क्या होगा सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, y के तरफ log लेंगे तो यहां पे log y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे log लेंगे तो यहां पे ऐसा हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसा हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर आपने log तो दोनों तरफ ले लिए, अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा सॉल्व कैसे करें, हमें तो log का क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किया है। तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा। यदि वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, वो भी सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो देखिए, आपने दोनों तरफ log ले लिया है। उसके बाद एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। आपने log का देखा होगा फॉर्मूला, जैसे log a इंटू बी इस तरह से रहता है। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसा प्रॉपर्टी होता है log का, log a प्लस log b, इस तरह से आपने देखा है log का फॉर्मूला। और अगर इसी के जगह पे यहां पे ऐसा रहता log a बाई b, तो यहां पे होता log a माइनस log b, होता है ना स्टूडेंट। आपने शायद देखा होगा, शायद याद नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको याद भी आ रहा होगा। तो यहां पे कुछ इसी तरह के बीच बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पे a b है, अगर यहां पे c कर देंगे तो यहां पे प्लस में क्या जुड़ जाएगा, log c जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसी फॉर्मूला पे ये वाला जो आपको दिख रहा है वो यहां पे ब्रेक होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो समझने वाली बात है वो यहां पे सबसे मेन है। अगर यहां पे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस तरफ
LHS की तरफ log y अपना लिख दिया। इधर में जब आप लिखेंगे इस बेसिस पे तो आपको ऐसा होगा log, उसके बाद यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस बीच में फिर log लगाएंगे, b की जगह क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर log लेंगे और यहाँ पे कितना c की जगह cos 3x है तो cos 3x लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आपको? हमने पूरे में log ले लिया। कैसे ले लिया? यहाँ पे लोगरिथम की प्रॉपर्टी से ले लिया है। अब आपको इसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करते थे पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अब कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएट कैसे होगा सर, log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा सर 1/y और साथ में dy/dx भी रहेगा। क्यों रहेगा सर? क्योंकि फंक्शन जो दिया गया y के टर्म में दिया गया, हम लोग x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए dy/dx भी साथ में रहेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 1/x होता है, लेकिन यहाँ x के जगह क्या है cos x है, तो घबराने की बात नहीं है 1/cos x ही होगा। और वापस से आपको cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए cos x का डिफरेंशिएशन ऐसा कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया log cos 2x, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, cos 2x, और cos 2x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे लिख दीजिए cos 2x। समझ में आ रहा है आपको बात? फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x होता है और x की जगह कितना है सर यहाँ पे cos 3x है, और cos 3x को वापस से डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ना करके मैं फॉर्मेट में डाल दिया हूं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना आए। आप चाहे तो यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे dy/dx लगा करके ये टर्म लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन लेंदी होगा, तो स्टेप को मैं थोड़ा सा बचा रहा हूं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे dy/dx को यहाँ पे रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये y जो दिख रहा है आपको, अगर इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के y दिख जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, सामने आएगा ना, ये जो y है वो इस तरफ लाएंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/cos x तो है, यहाँ पे क्या है 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। आपको पहले दिन के वीडियो से आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने -sin x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 1/cos 2x बाहर में लिख दिया, और cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x को वापस से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो 2x को वापस से करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए 1/cos 3x का 1/cos 3x एज इट इज लिख दिया, और इसे जब डिफरेंशिएट किया cos 3x को तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सर -sin 3x हो गया, और 3x का वापस से डिफरेंशिएशन किया तो हमें कितना मिला 3 मिला। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा के पूरा चीजें समझ में आ रही है। अब इसे चाहे तो और क्या करेंगे, आप इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, थोड़ा सा सॉल्व करें और अरेंज करें। तो यहाँ पे देखिए dy/dx एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो y इज इक्वल टू इतना माना था आपने, इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो y दिख रहा है वो इक्वेशन नंबर 1 में, ये देखिए जो ये टर्म दिख रहा है आपको, ये फंक्शन जिसको आपने y माना था, ये y के बदले आप यहाँ पे इस चीज को cos x, cos 2x, cos 3x यहाँ पे y के बदले रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप रखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, मतलब टोटल में माइनस है। और टोटल में माइनस अगर बाहर निकालते तो यहाँ पे सामने माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस सामने आ गया। अब ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाता हूं। ये sin x डिवाइड बाई cos x क्या होता है सर? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला tan x होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? tan x लिख दिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे माइनस तो बाहर निकल चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 2 यहाँ पे सामने आ जाएगा और sin 2x डिवाइड बाई cos 2x करेंगे तो sin 2x डिवाइड बाई cos 2x क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा सर। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan 2x हो गया। कोई दिक्कत है नहीं सर। उसके बाद ये भी माइनस बाहर निकल चुका है तो 3a जो है वो सामने आ जाएगा प्लस का, और sin 3x डिवाइड बाई cos 3x करेंगे तो कितना होगा सर, tan 3x होगा। कितना होगा, tan 3x होगा। तो देखिए आपका जो फाइनली डिफरेंशिएशन है, जो dy dx जो हमें निकालना था, डिफरेंशिएट करना था, वो हमारा निकल करके आ गया है। स्पेस कम होने के कारण हम थोड़ा सा स्टेप में क्या किए हैं, स्टेप को थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन समझाने में कहीं भी कमी नहीं किया हमने। इस y के बदले हमने देखिए यहाँ पे माना था cos x, cos 2x, cos 3x, हमने इसकी जगह पर रख दिया। इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में सभी जगह माइनस था, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो टोटल में से माइनस सामने ला दिया। उसके बाद sin x बाई cos x tan x, और यहाँ पे 2 जो था सामने लेके आएगा sin 2x बाई cos 2x tan 2x, और ये जो 3 है वो सामने यहाँ पे लिख दिया और sin 3x डिवाइड बाई cos 3x किया तो tan 3x हो गया। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर ले। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, रूट के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसे डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत कठिन है सर, क्योंकि हम लोग पहले जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, ऊपर में एक फंक्शन हुआ करता था और नीचे में, तो उसे हम लोग कॉसेंट रूल से डिवाइड करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर कॉसेंट रूल लगाते हैं सर तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लंबा होगा और हो सकता है हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो क्या करें सर, कैसे करें सर कि हमारा डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वो क्या है सर, लेट y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू, मान लीजिए जो आपको फंक्शन दिया गया है रूट के अंदर है, कोई बात नहीं, रूट से नहीं डरना आपको, x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर, अब हमें पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है सर, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, चलिए लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। चलिए देखिए लॉग लेते तो क्या होता है, यहाँ पे y के साथ अगर लॉग लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, log y हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। कोई दिक्कत सर इतना में नहीं सर। अब आपको पता है कि जैसे यहाँ पे कोई अगर x लिखा हुआ है तो इसको हम x टू द पावर 1/2 लिखते हैं ना, तो इसे भी वैसा ही लिख देते हैं रूट के बदले में। तो रूट के बदले में यदि आप लिखेंगे तो क्या होगा, इधर का भी log y एज इट इज रहेगा, यहाँ भी log एज इट इज रहेगा। इसको अगर वैसा फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, बिग ब्रैकेट कर देते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्यों आ गया सर, यहाँ पे देखिए हमने बताया कैसे आ गया। कोई दिक्कत है इतना में सर नहीं। अब उसके बाद अगर किसी फंक्शन के साथ लॉग लगा हो और पावर में कोई नंबर हो तो वो जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है। क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। मतलब क्या सामने सर, ये जैसे देखिए log y का log y लिख दिया, ये जो 1/2 दिख रहा है ये यहाँ पे सामने आ जाएगा और log यहाँ पे है, log एज इट इज रह जाएगा और जो जैसा लिखा हुआ ऐसा हो जाएगा। ये log का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, x माइनस 1 वैसा ही x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। कोई दिक्कत इतना में सर
नहीं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े बड़े हैं एक्सरसाइज 5.5 में। अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो आपको शायद मिस्टेक हो जाएगा, कहीं पे समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है। और अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, कॉपी में नोट करें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और बोर्ड में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको 5 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंशिएशन के बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए सर, अब ऐसा होने के बाद क्या करें सर, अब इसके बाद बताइए हम लोग को। तो यहां पे अब क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने बदल दिया, अब डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा सर, 1/y dy/dx, यही होगा ना सर, कोई दिक्कत है इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे अभी तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, तो अभी थोड़ा सा और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं करें, क्योंकि log के टर्म को अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, इसलिए अगर एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जाएंगे आगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, log y वैसे ही रख दिया, 1/2 का 1/2 वैसे ही रख दिया। अब आपको हमने अभी बताया था फॉर्मूला कि अगर log के टर्म में a/b रहता है तो क्या होता है, log a माइनस log b होता है। अभी ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, वही चीज यहाँ आ भी गया। a कहने का मतलब है कि ये ऊपर वाला x-1 x-2 है, और b कहने का मतलब है कि x-3 x-4 x-5 है। तो इसको जब बदलेंगे log के अंदर में तो ऐसा बदलेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, log x-1 और उसके बाद क्या होगा x-2, और फिर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ये वाला माइनस। फिर यहाँ पे log लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, x-3 x-4 एंड x-5, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया सर, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो आपको दिक्कत आएगा समझने में। अब ये देखिए, हमने सिर्फ इस टर्म को इस फॉर्मूला पे बेस्ड ब्रेक किया है। अब देखिए उसके बाद यहां भी ब्रेक होगा। यहां भी ब्रेक कैसे होगा सर, log a इंटू बी पे ये बन रहा, और फिर यहां पे माइनस के बाद log a इंटू log b इंटू log c पे बन रहा है, तो यहां भी फॉर्मूला लगेगा log वाला। तो देखिएगा ध्यान से, अभी भी ये डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, log y लिख रहे हैं, 1/2 का 1/2 लिख रहे हैं, और यहाँ पे log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या होता है, log a प्लस b होता है। तो log a प्लस b कैसे लिखेंगे, x-1 प्लस log x-2। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर log a इंटू बी है, मतलब गुणा का साइन है, तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, log a प्लस log b, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। तो अब इसमें भी करेंगे काम, तो ये माइनस का अंदर जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सभी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सभी की जगह माइनस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log x-3, फिर माइनस का log x-4 माइनस का log x-5। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि ये सभी की जगह प्लस प्लस था फॉर्मूला से, लेकिन ये माइनस का जब अंदर में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, इसलिए हमने डायरेक्ट सभी जगह माइनस माइनस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए सिंपल फॉर्म में लगभग बदल गया है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया है। अब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तब अब यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है। और ये जो y आपने माना था, लेट y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और ये जो रफ हमने किया है, इसे चाहे तो आप रब कर दे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर, देखिएगा, log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx,
और यहाँ पे इज इक्वल टू है 1/2 बाहर में, तो 1/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब इसे log x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और x के जगह कुछ भी रहेगा उसको वैसा ही करेंगे, यानी कि x के जगह x माइनस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 फिर प्लस ये वाला प्लस, और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x माइनस 2, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1/x माइनस 3, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 4, यहाँ माइनस है फिर 1/x माइनस 5। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा पूरी चीजें। अब यहाँ पे क्या करें सर, डिफरेंशिएशन तो हो गया लगभग, अब थोड़ा सा काम और बचा हुआ। क्या बचा हुआ, ये जो y दिख रहा है इस y को इधर लेकर के आएंगे, ठीक है, इस y को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर, यहाँ पे बच जाएगा dy/dx, और ये y कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और ऐसा लिख दिया, 2 तो नीचे में है ही था। उसके बाद जो ये ब्रैकेट में है उसे पूरा लिख दीजिए, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, फिर यहाँ पे माइनस का 1/ यहाँ पे माइनस स्टूडेंट ध्यान से x माइनस 4, और फिर यहाँ पे क्या है x माइनस 5 है। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा काम होने के बाद डिफरेंशिएशन लगभग हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज और बचा हुआ। क्या बचा हुआ सर, ये जो y दिख रहा है, ये y के बदले आपको ये वाला फंक्शन पुट करना पड़ेगा। देखिए y इज इक्वल टू इतना है ना, तो इस y के जगह पे जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये टोटल रूट के साथ में y के प्लेस पे लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे dy/dx एज इट इज वैसा ही रह जाएगा, और y के जगह पे क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, तो 1/2 आप ऐसे लिख दीजिए 1/2, और यहाँ पे y रहेगा तो y के बदले ये वाला फंक्शन रख देते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से, तो क्या है सर, देखिए यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और उसके बाद जो ब्रैकेट में है उसे आप एज इट इज लिख दीजिए, ब्रैकेट वाला को कुछ नहीं करना है, वैसी के वैसी। तो यहाँ पे 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, उसके बाद माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये देखिए आपका जो फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो सॉल्यूशन है उसको आप क्या करेंगे, नोट करिए कॉपी में, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप 1 बार 2 बार चला के देखें, आपको पूरे की पूरे चीज समझ में आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, log x टू द पावर cos x दिया गया है। इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, और dy/dx की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए सर कैसे सॉल्व करें इसे, तो सिंपल जैसे करते थे वैसा ही आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहला आप प्रोसेस क्या करेंगे, लेट माना कि y इज इक्वल टू log x टू द पावर क्या, cos x। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें इसके बाद सर, इसके बाद करते हैं दोनों तरफ log लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखते हैं टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स। कोई दिक्कत नहीं सर। दोनों तरफ log लेने के बाद क्या हो जाएगा, y के तरफ log लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, log y हो जाएगा, और इधर log लेंगे तो log x टू द पावर cos x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद अभी हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन log में यहाँ लिखा रहा है उसके पावर में रहता है तो ये सामने आ जाता है, यानी कि ये जो cos x है वो log से सामने आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे log x एज इट इज लिख दिया, और ये cos x यहाँ पे आ जाएगा, और ये log और ब्रैकेट में log x को एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमने सिंपल फॉर्म में इसे बदल दिया है। अब सिंपल हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा सर? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए? 1/y और dy अपॉन dx हो जाएगा, होगा ना सर? समझ में आ रहा? उसके बाद यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए? अब इसे देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसे, ये दो फंक्शन दिख रहा है, इसे चाहे तो आप फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसे चाहे तो आप सेकंड फंक्शन मान ले। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 में चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया था, जहां पे दो फंक्शन रहता था तो एक को बाहर किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को बाहर किया, पहले को डिफरेंशिएट किया। सेम यहां पे वही प्रोसेस होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे। यहां पे देखिए log x को हमने क्या किया? बाहर कर दिया, ठीक है? log x को बाहर कर दिया, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, तो यहां पे cos x लिख दिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बीच में क्या आता है? प्लस आता है। अब cos x बाहर हो जाएगा और dy अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट होगा log, और यहां पे क्या रहेगा? log x। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा पूरी चीजें। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है सर? 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे ध्यान से देखिएगा, log इंटू log x बाहर है, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा सर? माइनस का sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे प्लस है तो प्लस कर दिया, cos x बाहर है तो लिख दिया। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए? 1/x होगा, यानी 1/x बोले तो क्या? log x, और वापिस से आपको log x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर? अब क्या करें बताइए? अब ये जो y है इसको इस तरफ लाते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा? dy अपॉन dx बच जाएगा। ये y को इधर लाएंगे तो ये y सामने आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, और उसके बाद ये माइनस साइन x को सामने लेके आ जाते हैं, माइनस साइन x इंटू लॉग, और यहां पे क्या है? log x। कोई दिक्कत है सर? नहीं। फिर यहां पे प्लस है तो प्लस कर दिया, उसके बाद cos x है तो cos x लिख दिया, और यहाँ पे 1/log x है तो log x लिख दिया, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि ये माइनस में दिख रहा है और ये प्लस में दिख रहा है, तो इस फंक्शन को इधर लाएंगे और इस फंक्शन को इधर लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ सजाने के लिए, अरेंज करने के लिए। उसके बाद y का वैल्यू भी आपको तो रखना है, यहाँ पे कहाँ माने आपने? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और ये वाला y के जगह पे log x टू द पावर cos x है तो ये y के जगह पे इस वैल्यू को ला करके डाल देंगे। यानी कि देखिएगा ध्यान से, dy अपॉन dx, y के बदले क्या लिखेंगे सर बताइए? log x टू द पावर cos x, ब्रैकेट में यहाँ पे इस चीज को पहले लिखना, इस चीज को बाद में। यानी कि इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो cos x इंटू 1 यानी कि cos x ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, और डिवाइड में x और log x साथ में रहेगा, तो यहाँ पे x और log x साथ में रख दिया। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस दिख रहा है तो माइनस यहाँ पे आ गया, और उसके बाद sin x इंटू log ब्रैकेट log x। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। फाइनली आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट करें और ध्यान से देखें कि आपका सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से, सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी टाइप के दिख रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन एक दूसरे से नहीं मिलता जुलता है। एनसीईआरटी का यही तो खासियत है, क्वेश्चन बहुत लिमिट में दिया रहता है, बहुत कम दिया रहता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के दिए रहते हैं और टफ होते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया? फंक्शन x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। तो देखिए इसको कैसे करें सर। यहां पे सबसे पहला तो मानेंगे लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, ऐसा मान लिया। कोई दिक्कत है? नहीं सर।
अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, लेकिन लॉग लेने से देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको जो सॉल्यूशन होगा वो लेंदी हो जाएगा। तो क्या करें सर, ऐसे बचने के लिए क्या करें फिर हम लोग? तो आप देखिए ध्यान से कि इस चीज को ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पे y, यहाँ पे x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस फंक्शन को u मान लीजिए और इस फंक्शन को v मान लीजिए। कोई दिक्कत होगा? नहीं सर, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर वहां जाकर के पुट कर देंगे। कोई दिक्कत होगा? नहीं सर। ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान होगा, समझ में ज्यादा आएगा। अगर एक ही बार में आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो, बीच में घोच पोच हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग करके आपको बताऊं। तो यहां पे देखिए u इज इक्वल टू आपने क्या माना, x टू द पावर x माना। अब दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो यहां पे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार तो हम लोग लिख रहे हैं। टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, लॉग u हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग लेंगे तो x टू द पावर x ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होने के बाद ये जो x दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो log u इज इक्वल टू ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा, और log x तो है ही है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसे डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u du अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में u है इसीलिए u आया है। अगर यहाँ y रहता था तो y आता था, है ना। आपको घबराना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है और इंटू में है। तो ये कौन सा डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा? चेन रूल लगेगा। कौन सा? चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है सर, एक को बाहर किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस डाला, फिर दूसरे को बाहर किया, पहले को डिफरेंशिएट किया, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर x को आपने बाहर कर दिया और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx log x, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, फॉर्मेट में डाले ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना आए। अब log x को बाहर किया और dy dx x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हमने अभी प्रोसेस में लिख दिया, डिफरेंशिएट किया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 1/u है, u को आप इधर लाएंगे तो यहाँ पे du अपॉन dx बचेगा, तो u यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर, x का x इंटू log x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x होगा। ध्यान से देखिएगा, प्लस है तो प्लस log x लिख दीजिए और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसे क्या करें सर, अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो यहाँ देखिए x और ये x कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू u यहाँ पे बच गया और यहाँ क्या बच गया सर, 1 और प्लस का ये, और log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, log x ही रहेगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब u के जगह पे आपने चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो सॉरी, इसको नहीं, यहाँ पे आपने u इक्वल टू माना ना, इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिए u के बदले यहाँ पे क्या, x टू द पावर x है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर कुछ अलग मान ले ताकि समझ में आए। इक्वेशन नंबर a मान लीजिए, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जैसे इस फंक्शन को आपने u माना है, उसी प्रकार इस फंक्शन को क्या मानेंगे v मानेंगे। तो चलिए v मान लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या, 2 टू द पावर साइन x। चलिए मान लिया। अब यहाँ भी क्या करेंगे सर, दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों तरफ लॉग लेते तो बार बार लिखना चाहते तो लिखिएगा, एग्जाम होगा तो आप जरूर लिखें। जितना विस्तार से लिखेंगे, जितना सही तरीके से लिखेंगे, जितना अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, नंबर उतना अच्छा आपको मिलेगा। तो यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है। सीखने के बाद आप कभी भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। तो यहाँ पे v की तरफ लॉग लिया तो क्या हो गया, log v हो गया, और यहाँ पे लॉग लेंगे तो log 2 टू द पावर साइन x हो जाएगा। अब ये साइन x सामने आ जाएगा, इट मीन्स दूसरे स्टेप में करते हैं log v, ये वाला को सामने यहाँ पे लिख देता हूँ साइन x, और ये क्या हो गया
log 2 हो गया। कोई दिक्कत है इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो v को जब डिफरेंशिएट करेंगे log v को, तो यहां पे हो जाएगा 1/v dv अपॉन dx। और इसको जब करेंगे तो यहां भी चेन रूल लगाएंगे, यहां भी क्या लगाएंगे? चेन रूल। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, log 2 को मान लिया कि बाहर लाइए, log 2 को बाहर लिया, sin x को डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट कर रहा हूं तो cos x हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां पे प्लस करेंगे और log sin x को बाहर करेंगे, क्या करेंगे? sin x को बाहर किया और log 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि log 2 जो लगा हुआ है साथ में, अगर x लगा रहा था तो वो तो वेरिएबल होता है, लेकिन log 2 लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 0 होता है। तो इसलिए 0 हो गया, और 0 को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा स्टेप क्या हो गया? यहां से खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बच गया सिर्फ ये फाइनली। तो अब इसे और भी सोल्व कीजिए, dv अपॉन dx यहाँ पे रहने दीजिए, और ये भी जो है इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे v आ जाएगा, और इधर में क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब v के जगह पे आपने क्या माना था? इक्वेशन नंबर 2, इसे v के जगह आपने क्या माना था वो रख दीजिए यहाँ पे। तो v के जगह हमने माना था 2 टू द पावर sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पे इस चीज को ऐसा किया, मतलब कि हेंस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे हेंस जब y को आपने डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx हुआ, और इसको आपने u माना था तो du अपॉन dx आपने निकाला, और इसको आपने v माना था तो dv अपॉन dx निकाला। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब ध्यान दीजिए कि इक्वेशन नंबर ए में आपने du अपॉन dx निकाला, देखिए du अपॉन dx ये निकाला है तो इसके जगह पे रख देंगे, और dv अपॉन dx ये निकाला है तो इसके जगह पे रख देंगे, आपका dy dx निकल के आ जाएगा। आ गया समझ में ना अच्छे तरीके से? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dy अपॉन dx और du अपॉन dx के बदले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ए क्या है? यहाँ पे देखिएगा x टू द पावर x, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस log x। कोई दिक्कत है सर? नहीं। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दीजिए। dv अपॉन dx इसे चाहे तो b मान सकते हैं, b में क्या है? 2 टू द पावर sin x, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है सर? log 2, और यहाँ पे cos x है। क्या है? cos x है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया, dy dx निकल के आ गया, आंसर फाइनल निकल के आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसे चाहे तो कॉपी में नोट करें और रिवीजन करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फंक्शन दिया गया है? x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू, ये बीच में क्या है? गुणा का साइन है, इंटू है, ठीक है। x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब, x प्लस 5 टू द पावर होल 4। इसे भी dy dx निकालना है। तो सर कैसे निकाले? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला आप यहाँ पे क्या करें? लेट माना कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब इंटू, फिर क्या लिखेंगे? x प्लस 5 टू द पावर होल 4। इक्वेशन नंबर इसे 1 मान ले। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं? log ले रहे हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ y के साथ अगर log लेंगे तो क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा सर। और इधर में log लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दीजिए, log x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर, x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब, x प्लस 5 टू द पावर होल 4। ऐसा ले लिया। कोई दिक्कत सर? नहीं। अब ध्यान से देखिए कि सर अब डिफरेंशिएशन कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, log a गुणा में b और गुणा में c।
मतलब कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा होने का मतलब अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है सर, log a प्लस log b प्लस log c, यही होता है ना, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो अब क्या करेंगे, इसके बदले में इसको इस पे ब्रेक करेंगे। तो देखिए इस स्टेप को मैं नहीं मिटाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब देखिएगा यहाँ पे log y को log y रहने दीजिए और इसको इस पे ब्रेक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा log a बोले तो कितना, x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू द पावर होल 4। कोई दिक्कत सर नहीं। देखिए इसी बेस्ड पे हमने क्या किया, इस पे ब्रेक कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर, अब सिंपल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है। सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद अब हम लोग डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन चालू होगा सर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x, यानी कि 1/x बोले तो x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर। तो उसको एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद आपको इसको डिफरेंशिएशन वापस से करना पड़ेगा। मैं देखिए यहाँ पे लिख करके बताता हूँ, x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख देता मैं, लेकिन हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, फिर इसे 1/x बोले तो यहाँ पे x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब और यहाँ dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, log x का 1/x और x की जगह कितना है, x प्लस 5 टू द पावर होल 4 और dy dx x प्लस 5 टू द पावर होल 4। कोई दिक्कत सर इतना में नहीं सर, एक एक स्टेप करके ले चल रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/y dy अपॉन dx एज इट इज लिख दिया। इसे भी आप 1/x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर एज इट इज, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा सर, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर में वो सामने आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 3 और पावर में से 1 माइनस होता है 2 - 1, यानी 2 - 1 कितना 1 होगा, तो 1 नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐसा लिख दिए 2 × x प्लस 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसे देखिए ध्यान से, x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब, इसको एज इट इज लिख दिया, बाहर में है। और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो पावर में वो 3 सामने आ जाएगा और ये x प्लस 4 और यहाँ पे 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। डिफरेंशिएशन का यही रूल है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए बाहर में क्या, x प्लस 5 टू द पावर होल 4 और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 पावर वाला यहाँ सामने आ जाएगा और x प्लस 5 एज इट इज और 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब एक हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो ब्रैकेट में उसको फिर वापस से डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो अगर करेंगे भी, जैसे x प्लस 5, देखिए जैसे x प्लस 5 को आप करेंगे भी तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, यानी 1 प्लस 0 कितना 1 और 1 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रहेगा। इसलिए x प्लस 5 को हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके नहीं शो कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे, क्योंकि आगे डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको और सजा के लिख दीजिए, बाकी डिफरेंशिएशन लगभग हमारा हो चुका है। सजाने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है सर, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ से पावर 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5 यहाँ भी है, पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचेगा क्या सर, 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बचेगा क्या देखिएगा ध्यान से, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बच गया 2
और डिवाइड में क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया। कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस है तो प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 ऊपर में बचा और नीचे में क्या बचा, x प्लस 4 बचा। कोई दिक्कत नहीं सर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर में न्यूमरेटर में 4 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x प्लस 5 बचा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैंसिल हुआ। अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि डी वाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। ये y को आप इधर लाएंगे इक्वल टू के, तो y सामने आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा ना। अब उसके बाद इन सब को चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम मतलब कि लघुत्तम। थोड़ा सा इसका लेंदी है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी नहीं लेते हैं 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 और यहाँ पे क्या है सर 4 डिवाइड बाई x प्लस 5 है। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो y वाला वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए क्या माना था, ये y इज इक्वल टू ये माने हो ना, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो y दिख रहा है इसके जगह पे ये टर्म, ये फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना है सर, देखिएगा x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर, फिर क्या है इंटू x प्लस 4 टू द पावर होल क्यूब इंटू x प्लस 5 टू द पावर होल 4। वाई के जगह पे यही है ना, देखिए ध्यान से ये चीज। तो और ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे लिख दीजिए इसे 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 और यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 और यहाँ पे क्या है 4 डिवाइड बाई x प्लस 5, है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये चीज लिख दिया। अब उसके बाद आपको जो आंसर दिया गया है, जो बुक में जो आपको आंसर दिया गया है स्टूडेंट, वो ये दिया गया है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो दिख रहा है 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, इसको क्या किया है उन्होंने कि x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 को एलसीएम लिया है, लघुत्तम लिया और ब्रैकेट के अंदर को पूरे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो आया इसे लिख दिया गया और इसे आपको एज इट इज लिख दिया गया, इसे कुछ भी नहीं किया गया है। तो चाहे तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको समझा दिया, अगर आप चाहे तो पूरा फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। अगर आपको फाइनल आंसर निकल के आ जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे निकल पाया है नहीं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। हमने क्या होमवर्क में दिया याद रहे आपको, हमने क्या बताया कि ये जो ब्रैकेट में है इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 को एलसीएम लेना है। आपको एलसीएम लेने आता होगा, अगर नहीं आता है तो देखिए मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको करना है। इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को बता रहा हूँ यहाँ पे एज अ रफली। यहाँ पे जैसे दिया गया 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पे दिया गया 3 बाई एक्स प्लस 4 और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 दिया गया है ना। तो इसको क्या करना है सर, इसको आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब इस तरह से x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5, इस तरह से एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों बच जाएगा। तो 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 5 का, है ना। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर इसको इससे इन सबको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वाला टर्म 3 के साथ हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया।